गुड्डा वो विधायक हैं जिन्होंने दूसरी बार अशोक गहलोत की सरकार को बचाई है। उन्होंने सत्य बोला और सत्य की उनको सज़ा क्या मिली, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। और सत्य राजेंद्र गुड्डा का ब्रांड है। दिव्या मदेरणा जी ने भी यही कहा है, सच्चे कहा है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, तो उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा द्वारा विधानसभा में महिलाओं अत्याचार के मामले में कि राजस्थान नंबर 1 है के सवाल पर सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया। इस मामले में हम उनके समर्थकों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। ये जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है, ये मेरी जानकारी के अंदर तो बहुत गलत कदम है। और गुड्डा वो विधायक हैं जिन्होंने दूसरी बार अशोक गहलोत की सरकार को बचाई है। आपने 5 साल तक अच्छे कार्य किए हैं और सरकार को बचाने के अंदर सबसे ज़्यादा राजेंद्र गुड्डा का ही हाथ था। और आज उनके साथ में जो रिज़ल्ट आया है वो एक दुखददायी रिज़ल्ट है। ऐसी आशा इस सरकार से हमें नहीं थी। कल की जो घटना थी विधानसभा में मणिपुर पे, जब कांग्रेस सत्ता दल के विधायक विधानसभा अध्यक्ष को जो विरोध प्रदर्शन करते, तो मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने जो अपनी सरकार और अपने राजस्थान के बारे में जो शब्द बोले वो सही गलत नहीं थे। उन्होंने सत्य बोला और सत्य की उनको सज़ा क्या मिली, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। और सत्य राजेंद्र गुड्डा का ब्रांड है, क्योंकि मैं उनका समर्थक नहीं, एक कार्यकर्ता भी हूँ। अभी मैं राजेंद्र गुड्डा साहब के पास से होके आया हूँ। वहाँ हज़ारों के लोगों के बीच में मंत्री जी बैठे हैं, कोई उनके पछतावा नहीं है कि मेरा मंत्री पद गया। उनको खुशी है कि मैंने राजस्थान के लिए आवाज़ उठाई, राजस्थान की महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। अगर किसी सरकार में कमियां है और सत्ता दल के मंत्री अगर उसके से सवाल करते हैं, उनको अगर मंत्री पद से हटाया जाता तो ऐसी राजनीति राजेंद्र गुड्डा साहब नहीं करते हैं। राजेंद्र गुड्डा साहब जो भी करेंगे वो सच्चाई के लिए करेंगे, इसलिए वो अपने ब्रांड, अपने चेहरे पे चुनाव जीतते हैं। उन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं देती है। वो 3 बार विधायक, 2 बार विधायक बने, 1 बार अपने भाई को विधायक बनाए, 2 बार मंत्री बने। गहलोत साहब वो चीज़ कैसे भूल गए जो 2008 में उनकी सरकार अल्पमत में थी, तो उनकी सरकार बचाने वाले भी राजेंद्र सिंह गुड्डा ही थे। 2018 में फिर से अल्पमत में आई सरकार, तो उनको बचाने वाले भी राजेंद्र गुड्डा साहब ही थे, क्योंकि उस टाइम उन्होंने जो सही था, सत्य था, उनका साथ दिया। आज अगर राजस्थान में गलत हो रहा है, महिलाओं के साथ घटना हो रही है, और उसकी आवाज़ अगर राजेंद्र सिंह गुड्डा विधानसभा में उठाया और उनके लिए उनका मंत्री पद छीन लिया गया, ये तो गलत है। यह हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस चीज़ की बहुत निंदा करता हूँ। ये कांग्रेस को ये जो मंत्री पद गंवाने का जो गहलोत साहब ने जो गलत काम किया है, उसका 2023 में उनको भुगतना पड़ेगा। सरकार को माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के खिलाफ जो कल कार्रवाई की है गहलोत साहब ने, उसके बावजूद भी माननीय मंत्री जी कुछ भी निराश नहीं है। मंत्री जी का हौसला बुलंद है, वो वापस से जनता के बीच जाएंगे, वो वापस से चुनाव जीतेंगे। उनको न कोई कांग्रेस से मतलब है, न उनको कोई बीजेपी से मतलब है। माननीय मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, माननीय अशोक जी गहलोत ने जो कार्रवाई की है, उसके अलावा जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं राजस्थान में, उसके संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई प्रस्ताव लाना चाहिए था। इस बर्खास्तगी के बाद कांग्रेस को कैसा नुकसान हो गया, फायदा? माननीय जो राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो तो अपने बलबूते पे चुनाव जीतते हैं, जनता उनके साथ है, वापस से वो चुनाव जीतेंगे। हम और समर्थकों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। देखिए सर, दिव्या मदेरणा जी ने भी यही कहा है, सच्चे कहा है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, तो उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन्हीं पे क्यों हुई? ये इस चीज़ की हम भर्त्सना करते हैं बुरे शब्दों में। माननीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। मंत्री जी ने सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने सच कहा है। सत्य हमेशा सबको कड़वा लगता है। कल वाली जो घटना थी वो बहुत निंदनीय थी, और जो सच बोलता है उसके साथ ऐसा बर्ताव करना बहुत ही गलत बात है। राज्य मंत्री जो राजेंद्र सिंह गुड्डा ने जो कल महिलाओं के अत्याचार के बारे में जो कहा था, वो बात सत्य है, और सत्य के साथ हम रहेंगे और सत्य के साथ ही चलते रहेंगे आगे। राजेंद्र सिंह गुड्डा जिंदाबाद।
ये इनके समर्थक थे जो राजेंद्र सिंह हुड्डा को बर्खास्त करने के बाद उनकी राय थी राजस्थान तक सुशील जोशी